Today I want to read from Romans chapter 12, verse 1. और आज मैं रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके पहले वचन से आगे पढ़ूंगा। It says, "Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship." और रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला वचन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So the first word which we read is, "Therefore I urge you." और यहाँ हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ, विनती करता हूँ। The reason what Paul says is by the mercies. That means remembering the mercies of God. और पौलुस जो हमें करने के लिए कह रहा है उसका कारण ये है कि परमेश्वर की दया को स्मरण करके हमें ये करना है। Naushi. He tells us about the mercies of God in Romans. और रोमियो की पत्री में वो हमें परमेश्वर की दया के बारे में बता रहा है। He the full book of Romans explains the gospel very clearly. और रोमियो की जो ये पूरी पत्री है इसमें हम सुसमाचार का एक संपूर्ण विवरण पाते हैं। It starts with saying that we all are sinners and we deserve nothing. और इस पत्री की शुरुआत इससे होती है कि वहां हमें बताया है कि हम सब पापी हैं और हम किसी भी चीज को ग्रहण करने के योग्य नहीं है। And how God has forgiven us. और कैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। And how He has justified us. और कैसे उसने हमें निर्दोष ठहराया है। And how He has made our old man which wanted to sin to death and produced a new man in us. और कैसे परमेश्वर ने हमारा जो पुराना मनुष्य था जो पाप करना चाहता था उसको मार के हमारे अंदर एक नए मनुष्य को उत्पन्न किया है। And how we are no longer under law but we have been brought under His grace. और कैसे आज हम नियम शास्त्र के अधीन नहीं बल्कि हम कृपा के अधीन हैं। And how we have the life of the Spirit and we are free from sin and we are and condemnation. और कैसे हम पवित्र आत्मा के अंदर जीवन जी के पाप से और दोषीपना से मुक्त जीवन जी सकते हैं। And how He has predestined us and all those things, all those wonderful things, His love for us, how He sent His only begotten Son, how He has elected us, all those things have been mentioned in this book. और कैसे उसने हमें पूर्व निर्धारित किया, कैसे उसने हमें चुन लिया, उसने अपने इकलौते बेटे को दिया, ये सारी चीजों का हम विस्तार से इस पुस्तक में पढ़ते हैं। And after mentioning all this, Paul concludes this in Romans 11:36. और ये सारी चीजें कहने के बाद इसका सारांश पौलुस रोमियो उसके 11वें अध्याय में कह रहा है। 11:36, the last verse says, "For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory, the glory forever. Amen." और रोमियो 11 उसके 36 वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। So when we understand that everything God has given me freely and how God has chosen me, how God has saved me, and all the things which He has done in my life, all those things which Paul has described, what should our response be? और फिर जब हम देखते हैं कैसा परमेश्वर ने हमें चुन लिया, कैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, कैसे सारी चीजें उसने हमें यूं ही दे दी है, और इस सारे पत्री को पढ़ के फिर हम सोचते हैं कि हमारा उसको क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए। When we see the tremendous mercy God has shown in my life, how should I respond to that? और जब परमेश्वर की अनंत दया को हम देखते हैं जो उसने हमारे प्रति दर्शाई है, तो उसका हमारा क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए। That is what Paul says, that we offer our bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God. और इसलिए पौलुस कहता है कि हम अपने शरीरों को एक जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं। When it says a living, that means it is something which I keep on offering to God. और जब यहाँ लिखा है कि ये एक जीवित बलिदान है, इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसा बलिदान है जो मुझे दिन प्रतिदिन हर समय परमेश्वर को चढ़ाना है।
It is not that I offered my body once and it is that way, but I offer my body every day to God as a और living ऐसा नहीं sacrifice. है कि एक दिन मैंने अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पण किया और बलिदान करके चढ़ाया, पर दिन प्रतिदिन मैं अपने शरीर को एक बलिदान रूप में चढ़ाता हूँ। And it says it is holy. That means I recognize that this body is created for God. और फिर लिखा है कि अपने शरीरों को पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब मैं इस बात को स्मरण करता हूँ कि मेरा शरीर परमेश्वर के लिए बनाया गया है And this body is the temple of the Holy Spirit. और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। That is what I recognize when I say it is a holy sacrifice. और इस बात को पहचान कर मैं कहता हूँ कि इस बात को मैं पहचान लेता हूँ जब मैं कहता हूँ कि ये एक पवित्र बलिदान है। When it says a sacrifice, it means that it is not something which I can do naturally. It is something where I have to pay a cost. और फिर जब यहाँ लिखा है कि ये एक बलिदान है, इसका मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं स्वाभाविक रीति से आप ही कर लूंगा, बल्कि इसके लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। It involves denying my own will to surrender my body to God. अगर मैं अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करना चाहता हूँ तो मुझे आपकी इच्छा को नाकारना होगा। That is mentioned in Hebrews chapter 10 verse 7 when it says about Jesus, behold, I have come in the scroll of the book, it is written of me to do your will, O God. और यही हम इब्रानियों 10वां अध्याय उसके 7वें वचन में यीशु के बारे में पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। It says in the previous verse that he says, behold, a body you have kept for me to do your will, O God. और इसके पिछले वचन में वो ऐसा कहता है कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया है ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। So that is what Jesus recognized, that this body is to do the will of the Father. और यीशु मसीह ने इसी बात को समझ लिया था कि ये जो शरीर है हमारा, ये पिता की इच्छा पूरी करने के लिए है। In Romans chapter 6 verse 13 it says that we have to present the members of our body as instruments of righteousness. और रोमियो उसके 6 के 13 में लिखा है, और हमें अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपना है धर्म के हथियार मानकर। As instruments of righteousness. और धर्म के हथियार करके हमें अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपना है। That means I have to take each member individually and I have to say this should be an instrument of righteousness in God's hand. इसका मतलब मुझे मेरे शरीर के एक एक अंग को अलग अलग परमेश्वर को चढ़ाना है और कहना है कि ये परमेश्वर के हाथ में एक धर्म का हथियार होने दे। That is my eyes, my tongue, all the members of my body, my ears, my hands, I present to God so that they will not be used for unrighteousness but for God. इसका मतलब मैं अपनी आंखों को, मेरी जबान को, मेरे कानों को, मेरे शरीर के हर एक अंग को एक एक करके परमेश्वर को चढ़ाता हूं ताकि वो धर्म के हथियार करके उसका इस्तेमाल कर सके। That is something which we do in view of what God has done for us. और ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसको स्मरण करके। It is like a bride giving herself to her bridegroom. और ये एक दुल्हन के समान है जो अपने आप को, अपने दुल्हे को पूरी तरीके से समर्पित करती जाती है। She doesn't give half of her body to her husband and then part of the body to someone else. और वो अपने शरीर का आधा हिस्सा अपने पति को और आधा हिस्सा किसी और व्यक्ति को नहीं देती। If she does that, then she becomes an adulterer. अगर वो ऐसा करती है तो फिर वो एक व्यभिचारिणी कहलाएगी। So that is why we have to give all our body to God, so that it is not partly belonging to me and partly to God. और इसलिए हमें अपने संपूर्ण शरीर को परमेश्वर को देना है, जिससे करके ऐसा नहीं होगा कि आधा शरीर मेरा परमेश्वर का है और आधा शरीर अभी मेरा है। But for this we need the power of the Holy Spirit. पर ये करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। I have to deny my will, but at the same time God has to empower me so that I can resist the power of sin in me. मुझे अपनी इच्छा को नहीं भी कहना है, पर उसी समय परमेश्वर को भी मुझे उसकी सामर्थ देनी होगी, जिससे करके मेरे अंदर जो पाप का सामर्थ है उसको मैं नाकार सकूं। So we need to understand that even if God empowers me with the Holy Spirit, I still have my own will. और ये बात हमें समझनी जरूरी है कि यद्यपि परमेश्वर हमें उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे,
इसके बावजूद हमारे अंदर अपनी इच्छा उपस्थित है। So God does not make us into robots where I automatically do His will. और परमेश्वर हमें एक रोबोट नहीं बना देता जहां हम आप ही अपने आप उसकी इच्छा पूरी करते हैं। We have to deny our will and present our bodies to Him. हमें अपनी इच्छा को नहीं कह के अपने शरीर को उसको चढ़ाना है। And then it says in Romans 12:2 that we should not be conformed to this world. और फिर रोमियो 12:2 में लिखा है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है, But we have to be transformed by the renewing of our mind. परंतु हमें अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलना है, So that we may prove the will of God, that which is good and acceptable and perfect. जिससे हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। Unknowingly, we can be conformed to this world. और अनजाने से हम इस संसार के सदृश बनते जाते हैं। Because we live in this world, there are a lot of worldly influences which can come into us. क्योंकि हम इस संसार में अपना जीवन बिता रहे हैं, इस संसार के ऐसे कई प्रभाव हमारे जीवन के अंदर आते हैं, And that can draw us away from God. और ये सारे प्रभाव हमें परमेश्वर से दूर खींच के ले जाते हैं। And that's why it says in 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. और इसलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। So it is similar what we discussed, that it is like a husband and wife relationship. A wife who loves other men cannot love her husband. और ये वैसा ही है जैसे हमने एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताया। एक स्त्री, एक पत्नी जो किसी और मनुष्यों से प्रेम करती है, वो अपने पति से पूरा प्रेम नहीं करती। Then in verse 16 he explains what the world is. और फिर 16वें वचन में वो ये बताता है कि संसार का क्या मतलब है। It says the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father but is from the world. और वो कहता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। So this we need to understand very clearly what the world is. और इसी वजह से हमें यह समझना है कि संसार क्या है। The whole world system, it is created in such a way that it wants to increase the lust in my flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. और ये संपूर्ण संसार को ऐसा बनाया गया है कि ये संसार हर समय मेरी आंखों की अभिलाषा, मेरे शरीर की अभिलाषा और मेरे अंदर के घमंड को बढ़ावा देता है। The world is controlled by the devil. और ये संसार को शैतान नियंत्रित करता है। The whole media, the television, the internet, everything is controlled by Satan to make us ineffective for God. ये जो समाचार है, जो मीडिया है, जो टीवी है, इंटरनेट है, इन सबको शैतान नियंत्रित करता है, जिससे करके वो हमें परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी हम प्रभावशाली नहीं हो सकेंगे। It saturates our mind with impure things or the things of the world. और ये हर समय हमारे मनों को ऐसे चीजों से भरता है जिससे हमारे मन भ्रष्ट हो जाते हैं। That is why it says in Romans 13:14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. और इसलिए रोमियो 13 उसके 14 वचन में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। That means I have to put on Lord Jesus Christ. That means I have to partake of ask Holy Spirit to give me the nature of Christ every day and not to make any provision for the flesh. इसका मतलब मुझे प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, पवित्र आत्मा से मांगना है कि वो मुझे मैं यीशु मसीह को मैं पहन सकूं और अपने शरीर के अभिलाषाओं को कोई भी मौका नहीं दूं। So we should not spend our time watching useless things or discussing useless things or talking like the world. और इसलिए हमें अपने समय को व्यर्थ बातों को देखने में या व्यर्थ बातों के बारे में बातचीत करने में हमें अपना समय नहीं बिताना है, और इस संसार के समय हम अपना समय नहीं बिता सकते। Because it can feed our flesh and then we can wonder why we don't have a fervent love for God.
क्योंकि ये सब करके हम अपने शरीर को खिला रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति हमारा इतना प्रेम क्यों नहीं है, Why am I not growing in the Lord? क्यों मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं रहा, उन्नति नहीं Why कर रहा, don't why don't I have a deep desire for the word of God? क्यों मेरे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए एक तीव्र प्यास नहीं है? Because the love of the world has taken away the love of God from our lives. क्योंकि संसार के प्रेम ने हमारे जीवन से परमेश्वर के प्रेम को दूर किया है। The pride of life is also a very important thing which we need to work in our lives. और ये जीवन का या जीविका का जो घमंड है, ये भी एक क्षेत्र है जहां हमें काम करना है। It is the pride which controls the world. और ये घमंड है जो इस संसार को नियंत्रित करता है। The spirit of the world is always that I have to go up and I have to be someone important. ये संसार की आत्मा ऐसी है जो हर समय ऊपर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे एक जरूरी व्यक्ति बनना है। Important, मुख्य. He wants to be a very important person. और उसको मुख्य व्यक्ति हमें बनना होता है। So in James 4:4 we read that he says, "You adulterers, do you not know that the friendship with the world is hostility toward God?" और याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? So this is something which we should take in heart, that if I love the world and the system of the world, if I am like thinking like the world, I am an enemy of God. और यही बात को हमें स्मरण रखना है। अगर हम इस संसार से प्रेम करते हैं, अगर हम हर समय इस संसार की तरह सोचते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के बैरी बनते हैं। And then it says that in verse 5, or do you think scripture speaks to no purpose, that he jealously desires the spirit which he has made to dwell in us? और याकूब 4:5 में लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? So here it is not talking about a person who is thoroughly worldly or is not interested in God. और इसलिए यहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा गया जो पूरी तरीके से सांसारिक हो और जिसको परमेश्वर के बारे में कोई भी रुचि नहीं है। But here is a person in verse 3, it says that you ask and do not receive. That means someone who prays to God. It is talking about a Christian who prays to God. और तीसरे वचन में लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं। इसका मतलब ये है, ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, एक मसीही व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। He prays, but his prayer is also controlled by the desires of the world. वो प्रार्थना तो करता है, पर उसकी प्रार्थनाओं का भी कारण यही है कि ये संसार की इच्छाओं से वो उसकी प्रार्थना नियंत्रित है। That is, all my prayer is for material blessings, to get a promotion, to become important, or to become God should lift me up and make me important before others. और इसका मतलब मेरी सारी प्रार्थनाएं सिर्फ ऐसी होती है कि मुझे कोई सांसारिक चीजें मिल जाए, या इस संसार में मैं और थोड़ी मेरे काम में बढ़ोतरी करूं, या एक मुख्य व्यक्ति मैं बनूं। It might be prayer related to spiritual or Christian work, but that is also mainly focused on how I can be important in the Christian world. और शायद ऐसा भी होगा कि ये प्रार्थना मसीही जगत से जुड़ी हुई है, पर उसके अंदर भी हमारा जो उसका प्रार्थना के पीछे का मकसद यही होता है कि मसीही जगत में भी मैं थोड़ा मुख्य बनूं। The spirit of the world can come in the church activities also. और ये जो संसार की आत्मा है, ये कलीसियाओं के कामों में भी आ सकती है। That is how the false harlot church or the Babylon is built. और इसी प्रकार की जो झूठी जो वैश्या जो कलीसिया है बाबिलोन, वो इसी प्रकार बनती है। The true church is built, as it says in Romans 11:36, for from him and through him and to him are all things, and to him be glory forever. जो सच्ची कलीसिया है, वो जैसे रोमियो 11:36 में लिखा है, इस प्रकार बनती है क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। So people in the true church, they always have a desire that God's name should be glorified in whatever they do. और जो लोग एक सच्चे कलीसिया के अंश है, वो हर समय उनके मन में यही मंशा है कि परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। In Romans 12:3 it says, don't think more highly than he ought to think, but to each one he has given a sound judgment, as God has allotted to each person a measure of faith. और रोमियो 12:3 में लिखा है, तुम में से हर कोई जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे,
पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। So there is a spirit of humility in the church. और इसका मतलब कलीसिया में एक नम्रता की आत्मा होती है। That I recognize that I am just a small member in the body of Christ. और मैं इस बात को पहचानता हूँ कि मैं मसीह की देह का एक छोटा सा अंग हूँ। I am not someone who wants to promote myself or make myself very visible before others. मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने आप को बढ़ावा देकर सब लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। But that is not the spirit of the false church. पर जो झूठी कलीसिया है उसकी आत्मा ऐसी नहीं होती। It wants to make itself very great. और उस झूठी कलीसिया में एक ऐसी आत्मा है जो अपने आप को बहुत बड़ा या बहुत महान करना चाहती है। We read in Genesis chapter 11 about people building the Tower of Babel. और हम उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो बाबेल का निर्माण करते हैं। And there it says about a phrase in verse 4 where it says, "Let us make ourselves a name." और उत्पत्ति 11 में लिखा है कि वो लोग कहते हैं कि आइए हम अपने ही नाम के लिए कुछ बांधे। So that is the motivation of a person who belongs to the Babylonian church. और एक ऐसा व्यक्ति जो बाबिलोन की कलीसिया का अंग है, उसकी ऐसी मंशा होती है That he wants a name for himself. कि वो अपने आप का नाम करना चाहता है। It doesn't matter if I call it CFC church or I belong to CFC church, but if my heart's intention is I want a name for myself, I want something honor for myself, then I belong to the Babylonian church. फिर भले ही मैं CFC चर्च में जाता हूँ और CFC चर्च का नाम लेता हूँ, पर अगर मैं अपने आप के लिए आदर प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं एक बाबिलोन के चर्च का सदस्य हूँ। Any ministry, whether it is singing or sharing the word or Sunday school or technical, anything which has the spirit for my name or I should get the honor, seeking the honor for myself, it is a Babylonian church. कोई भी कलीसिया में कोई भी जो सेवकाई है, भले वो गाना गाना हो या संडे स्कूल हो या कोई मदद करना हो कलीसिया में, अगर हम अपने आदर प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर हम बाबिलोन चर्च के सदस्य हैं। That's why it says in James 3:16 that for where there is jealousy and selfish ambition, there is disorder and every evil thing. और इसलिए याकूब 3:16 में कहा है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। In Revelation we see a description of the great harlot. और प्रकाशित वाक्य में वो जो बड़ी और महान वेश्या है उसके वर्णन हम देखते हैं। I just want to say two things from that. It says in Revelation 17:5, Babylon the Great. और मैं वहां से सिर्फ दो बातों को कहना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 17:5 में लिखा है बड़ी बेबीलोन। So that means it wants to be great in the eyes of men. इसका मतलब मनुष्यों की आंखों में वो बड़ा होना चाहता है। And then it says in Revelation 18:7, it says she has glorified herself. और फिर प्रकाशित वाक्य 18:7 में लिखा है उसने अपनी बढ़ाई की। So she has glorified herself. और उसने अपने आप को महिमा दी है, अपने आप की बढ़ाई की है। Then she also says, I am rich and nothing is wrong with me. और फिर वो ये भी कहती है कि मैं रानी ही बैठी हूँ, विधवा नहीं, और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। So it does not depend on which church I sit into, but it's a spirit which we need to cleanse ourselves from. और ये इससे कोई मायने नहीं रखता कि हम किस कलीसिया में हैं, पर ये जो एक प्रकार की आत्मा है, इससे हमें शुद्ध करना है अपने आप को। And the true bride, she makes herself ready. और जो सच्ची दुल्हन है वो अपने आप को तैयार कर रही है। In Revelation 19:7 it says she has made herself ready. प्रकाशित वाक्य 19 और उसके 7वें वचन में लिखा है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। In Revelation 22:11 it says, after describing the true church and the false church, it says, let him who does wrong still do wrong. Let one who is filthy still be filthy. Let the one who is righteous still practice righteousness, and the one who is holy still keep himself holy. और प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसके 11वें वचन में इसके बाद जब सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया के बारे में कहने के बाद ऐसा लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे।
In verse 14 it says, "Blessed are those who wash their robes." और 14 वचन में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। So this is the quality of the true church. They continuously cleanse themselves. और ये सच्ची कलीसिया का एक गुण है कि उसके लोग हर समय अपने आप को शुद्ध करते हैं। So for that I have to see the glory of Jesus. और ये करने के लिए मुझे यीशु मसीह की महिमा को देखना होगा। It says in Corinthians that the God of the world has blinded the eyes of the unbelievers so that they may not see the glory of Jesus, और कुरिन्थियों के glory of the gospel. सॉरी ब्रदर, The God of this world has blinded the eyes so that they may not see the glory of the gospel. और कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि इस संसार का जो ईश्वर है, उन्होंने अविश्वासियों की आंखों को अंधा किया है ताकि वो सुसमाचार का जो महिमा या प्रकाश है उसको न देख सके। So we have to see Christ so that we don't follow the world. और इसलिए हमें मसीह को देखना है जिससे करके हम इस संसार के पीछे नहीं चलेंगे। Jesus said, "My kingdom is not of this world." और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। I don't belong to this world. मैं इस संसार का नहीं हूँ। I don't fight for my rights. मैं अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता। I don't fight for earthly things. मैं इस सांसारिक चीजों के लिए नहीं लड़ता। I don't fight for money. मैं पैसे के लिए नहीं लड़ता। I don't fight to receive honor. मैं लोगों से मैं आदर प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ता। But as we see the glory of Christ, the bride of Christ wants to be like the Christ. और जैसे जैसे हम यीशु मसीह की महिमा को देखते जाते हैं, तो यीशु मसीह की दुल्हन भी वैसे ही बनना चाहती है। So let us be focused on this and not be attached to the world and things of the world. और इसलिए आइए हम इन बातों पर ध्यान लगाएं और इस संसार की चीजों पर और इस संसार की चीजों पर हम ध्यान न लगाएं। And we should be careful of the even the Christian world, which has a lot of this world creeped in. और हमें ऐसे मसीही जगत से भी सावधान या सतर्क रहना है जिसमें जगत की बहुत सारी चीजें, संसार की बहुत सारी चीजें आ गई है। There is a lot of spirit of the world in all the activities, Christian activities. और कई मसीही जो काम है, मसीही जो सेवकाइयां है, उसमें संसार की आत्मा ने प्रवेश किया है। Let us judge ourselves constantly and make us ready for His coming. और आइए हम हर समय अपने आप का न्याय करें और यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार करें। I just thank God for what the word I hear today. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिस वचन को मैंने आज सुना उसके लिए। There are some few words encouraged me. I just want to share the word which encouraged me in my life. और कुछ वचनों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मैं इन वचनों को बांटना चाहता हूँ। So we all know that the very familiar Psalms 23. और एक बहुत ही जाना माना भजन है जो है भजन संहिता 23। There we see that about David's experience, how he begins that Lord is my shepherd, I shall not want. और यहाँ हम दाऊद के अनुभव के बारे में भजन 23 में पढ़ते हैं जहाँ वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। At the end also we see surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. और आखिरी वचन में भी, छठे वचन में हम पढ़ते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Here we see that David's experience with the Lord, how he enjoyed, rejoiced and tasted the Lord is so good in his life. और यहाँ हम दाऊद के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उसने प्रभु में आनंद लिया और प्रभु के आनंद को महसूस किया अपने जीवन में। But at the same time, in between, he had to go through various challenges, trials in his life. पर इसी दौरान उसके जीवन में उसे कई अलग अलग पीड़ाओं से और संकटों में से होकर गुजरना पड़ा। And we read especially the verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of the death, I fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. और हम बीच में चौथे वचन में पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। It talks about valley of the shadow of the death he has to pass through. और यहाँ घोर अंधकार से भरी हुई तराई के बारे में लिखा है। So
what is the worldly that there are there are trials, the challenges we went through speaking about. और इसका मतलब संसार में जो समस्याओं में से हम गुजरते हैं उसके बारे में ये लिखा है. So this worldly is not the destiny, but on his way of his life, he come across that valley of the shadow of the death. और ये जो तराई है ये उसका जो सफर है उसका अंतिम भाग नहीं है, बल्कि उस सफर करने के समय बीच में उसको इस तराई से गुजरना पड़ता है. We all may go through this kind of experience in our life sometimes. और हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे अनुभवों से होकर गुजरेंगे. The valleys of the trials, the challenges, troubles. और ऐसी तराई जहां हम बहुत सारे दुखों में से, समस्याओं में से, पीड़ाओं में से होकर गुजरेंगे. Sometimes persecution, sometimes rejection, sometimes disappointment, sometimes discouragement. कई बार हम क्लेशों से होकर जाएंगे, कई बार हम निराशा से होकर जाएंगे, कई बार लोग हमें ठुकराएंगे. Sometimes sickness, diseases, and various sorts of sufferings in our life. कई बार हम बीमारियों से होकर, दुखों से होकर, ऐसे कई अलग अलग पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं. Such time we see this man that David had tested the Lord even those times. और यहाँ हम देखते हैं कि इस दाऊद ने ऐसे समयों में भी परमेश्वर को चख कर देखा था. Such is the time that we have some sort of fear comes in our life, anxiety, worries, so many things. Sometimes we may go through discouragement sometimes. और ये ऐसा समय है जब हम अलग अलग डर से या चिंताओं से होकर गुजरते हैं. Such is the time David trusted God. That's why he could say, I fear no evil because the God is with me. और ऐसा समय था जब दाऊद ने इस समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखा, और इसलिए वो कहता है कि मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. Such is the time that David could feel the comfort of God in his life. और इस समय में, इस ऐसे परिस्थिति में भी दाऊद ने परमेश्वर का जो एक सांत्वन है उसको अनुभव किया. Same way, when we go through such challenges, we should remember, and if we could trust God, as David could trust God, we all can taste the goodness, even those valleys in our life. और इस प्रकार अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो यद्यपि हम कठिन परिस्थितियों में से गए, फिर भी हम परमेश्वर के भलाई का अनुभव कर सकते हैं. There are so many men of God, even in the Bible we read, they have gone through such kind of various trials in their life and valleys in their life. और हम जब देखते हैं कि परमेश्वर के अलग अलग जन अलग अलग इसी प्रकार के अलग अलग तराई में से होकर गए हैं. So another one example I can share is we know all about Job's life. और एक और उदाहरण को मैं बांटना चाहूंगा. हम सब अय्यूब के जीवन के बारे में जानते हैं. Even when we read the book of Job, the first chapter we see how God has blessed him, how he lived a good life, and how God could testify about him. और हम अय्यूब के पहले अध्याय में भी यही पढ़ते हैं कि कैसे ये मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जिया था, यहाँ तक कि खुद परमेश्वर ने उसके जीवन के बारे में एक गवाही दी थी. Towards the end of his life also we know in the chapter 42 that how he received a blessing from God, how his lives are so much blessed, and how God could testify there also. और हम उस पुस्तक के अंतिम में 42 अध्याय में भी यही पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको उसके जीवन में आशीष दी, और उसके जीवन, उस पुस्तक के अंत में भी परमेश्वर उसके जीवन के बारे में गवाही देता है. But in between on his life journey, we all know that there was a way, that there was a days that he went through valleys of sorrows and the valleys of the shadow of the death in his life. इन दो अध्यायों के बीच में हम जानते हैं कि कैसे वो एक घोर अंधकार के तराई से या दुख और पीड़ा की तराई से होकर गुजरा. And he was going through challenges, trials, and persecution, so many discouragement, so many things, thoughts came into his life like David went through. और उसके जीवन में कितने तो भी अलग अलग पीड़ाएं आई, अलग अलग चुनौतियां आई, जैसे दाऊद के जीवन में भी आई. Such time his testimony, I just want to share chapter verse 23, verse 8 to 12. और इस परिस्थिति में वो क्या गवाही देता है वो मैं बांटना चाहता हूँ. अय्यूब उसका 30 वर्ष 8 से 12, 8 to 12. 8 से 12 वचन. Should I read, brother?
Yes, brother, please. ओके, अय्यूब उसका 23 अध्याय 8 से 12 वचन। देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वो बाई और काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर हैं, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। So these verses encourage me so much, especially verse 10. He says, "He knows the way I take. When he has tried me, I shall come forth as gold." और इन वचनों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, विशेषकर 10वां वचन जहां लिखा है कि वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। Like David, we see even Job also acknowledges that God is with him even such suffering times. और दाऊद ही के समान हम अय्यूब के भी जीवन में देखते हैं, वो कहता है कि यद्यपि मैं पीड़ाओं से गुजर रहा हूं फिर भी मैं परमेश्वर के अपने साथ हूं, इसको अनुभव करता हूं। And such is the time that he, in verse 12, it says, "I have not departed from the command of his lips. I have treasured the word of his mouth more than any necessary food." और इसलिए 12वें वचन में ऐसा लिखा है कि उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं हटा नहीं, और मैंने उसके वचन को अपनी इच्छा या अपने जरूरी खाने से भी अधिक जानकर सुरक्षित रखा है। One thing, he kept his heart towards God and trusting God and God's word, and that's what how he, when he go through, he could find the encouragement, strength from the Lord for his life. और वो परमेश्वर पर उसने अपना भरोसा बनाए रखा, और उसके वचनों को उसने ध्यान दिया, और इसलिए वो अपने जीवन में प्रोत्साहन को पा सका। Same thing we can find in Jesus' life also. When he was baptized, we can see that God is testifying, "I'm well pleased, he is my beloved son." और यही बात हम यीशु मसीह के भी जीवन में देखते हैं। जब उसका बपतिस्मा होता है तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। Towards the end of his life, we see he died and resurrected. We see the glory of him. और उसके जीवन के अंत में हम देखते हैं कि वो मरता है और वो फिर जीवित होता है, और उसकी महिमा को हम देखते हैं। In between, we know that what all the challenges, trials he went through for our sake. पर इस शुरुआत और अंत के बीच में हम जानते हैं कि हमारे लिए वो किन दुखों से और किन पीड़ाओं से होकर गुजरा। That one testimony that I could share about him, that we can read in John chapter 16 verse 32. और यीशु के बारे में एक गवाही हम पढ़ सकते हैं, यूहन्ना उसका 16 और उसका 32 वचन। देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। So this is what we see, that how Jesus found strength in the Lord and his word, that comfort that God is with me, whatever the challenges, trials today I'm going through, whatever the problem today I'm facing, whatever the challenges, trials our family members are, so many near and dear going through, but we have to trust that God is with me, he will take care of me. और यही एक बात थी जिससे यीशु मसीह को उसका सामर्थ प्राप्त हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसी समान आज भी जब हम अलग अलग समस्याओं से जाते हैं, हमारे परिवार के लोग भी अलग समस्याओं से जाते हैं, तो हम इस बात को जानकर सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। At the end, I just want to read one verse and it. We can read the book of Lamentation, chapter 3. और एक आखिरी वचन मैं पढ़कर समाप्त करूंगा। हम पढ़ सकते हैं विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, Lamentation 3, verse 31 to 33. और विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और 31 से लेकर 33 वचन में पढ़ता हूँ। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। These words encourage me very much, especially verse 33 says, "For he does not afflict willingly or grieve the sons of men." और विशेषकर 33 वचन से मैंने बहुत प्रोत्साहन पाया, जहाँ लिखा है क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है ना दुख देता है। It is not God's will, his children, we go through so many challenges, trials,
yet He has allowed, permitted, so that our life can become better in future. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है या परमेश्वर को इससे आनंद नहीं होता कि हम इन दुखों या पीड़ाओं से जाए, पर इसके बावजूद परमेश्वर ने इन चीजों को हमारे जीवन में आने की अनुमति इसलिए दी है ताकि हमारा जीवन और बेहतर हो सके। The valleys we go through, that is not a destiny, but that is on the way we go through. At the same, our destiny is all things God causes so that we all can one day be like Him. और हमारे सफर में ये जो तराई है, ये हमारा अंतिम स्थान नहीं है, ये बस हमें बीच में इनसे होकर गुजरना है। हमारा अंतिम स्थान तो ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उससे परमेश्वर कल्याण को उत्पन्न करता है। May God bless each one of us as we trust God and His word and His promises. May God bless us. और परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और हम उसके वचन पर जैसे भरोसा रखते रहे। In Luke chapter 13, Jesus points out two incidents which happened in his time. और लूका के 13 अध्याय के अंदर यीशु दो ऐसी घटनाओं को इस समय के बारे में बताता है। We'll read it from Luke 13, 1 to 5. लूका उसका 13 अध्याय उसका 1 से 5 वचन। यस, लूका उसका 13 अध्याय 1 से 5 वचन। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उनसे ही बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीलियों और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उस पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि मन न फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नष्ट होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्बद गिरा वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सभी भी इसी रीति से नष्ट होंगे। When we hear something like this about others, immediately our tendency is to judge them. और जब हम औरों के बारे में इस प्रकार की बातें जब सुनते हैं तो हमारा रवैया ये होता है कि हम उनको जांचने लगते हैं, उनका न्याय करने लगते हैं। Can be about our friends or can be in our brothers and sisters and their family, something, some sickness or some accident or something bad happened to them. Immediately we will judge them. और ये हमारे मित्र हो सकते हैं या हमारे कोई भी आसपास के करीब के लोग हो सकते हैं। यदि बीमारी या अकस्मात उनके साथ उनके परिवार में होता है तो तुरंत हम उनका न्याय करने लगते हैं। But when Jesus heard about it, Jesus asking in verse 2, do you think those Galileans were worse sinners than all the other people from Galilee? और जब ये घटनाएं वहाँ पर हो रही थी तब यीशु मसीह उनसे कहता है, क्या तुम समझते हो कि गलीली और सब गलीलियों से अधिक वे पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? Jesus asked, is that why they suffered? और वो उनसे कहता है कि इसी के कारण क्या उन्होंने इस दुख को उठाया? Not at all. और ऐसा नहीं है। In verse 4 also, I tell you, no. और 4 वचन में भी लिखा, वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। In the second incident also, he said, no, they were not the worst sinners than all others in Jerusalem. No. और वो उसके आगे भी कहता है कि यरूशलेम में पाए जाने वाले पापियों से ये बेहतर ऐसे नहीं थे। I see in my own life, there is many times in daily, sometimes most of the days we hear something, we immediately will judge others. और मेरे जीवन के अंदर प्रतिदिन के जीवन में यदि हम ऐसी चीज़ों को जब हम सुनते हैं तो तुरंत हम न्याय करने लग जाते हैं। Like Job's friends. जैसे कि अय्यूब के मित्र थे। We may not say openly, but in our heart we judge them. और शायद हम शब्दों में सबके सामने सार्वजनिक रूप से नहीं कहते होंगे, लेकिन हमारे हृदय में उनका हम न्याय करते हैं। Knowingly or unknowingly we judge them. और जानकर या अनजाने में हम उनका न्याय करते हैं। Matthew 7, 1 and 2. मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। और वहां लिखा है, यस, you read. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा।
और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Judging is only it's God's work. और न्याय करना तो केवल परमेश्वर का ही कार्य है। It's, God said, "Do not judge, so that you will not be judged." और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि तुम किसी का न्याय न करो या किसी पर दोष न लगाओ ताकि तुम्हारा भी न्याय न हो। Because if I judge the same way, God also will judge me. क्योंकि जिस प्रकार मैं औरों का न्याय करता हूँ उसी नाप या उसी प्रकार से परमेश्वर भी मेरा न्याय करेगा। The standard I used to judge them, the same standard God also measured to me. और जो नाप या स्तर मैं औरों का न्याय करने के लिए रखता हूँ उसी प्रकार उसी नापदंड से परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। Like I think I know many times when we hear Holy Spirit speaking through a brother or sister in the meetings, or when we hear a message about our own life. और कई बार जैसे पवित्र आत्मा किसी सभा में किसी भाई या बहन के द्वारा हमारे जीवन के संबंधित हमसे बात करता है, तभी We judge immediately some other brother or sister. They must have told about us to the brother. That's why he is speaking like this. और तुरंत ही जब ऐसी बातें हम हमारे संबंध में सुनते तो हम किसी और के बारे में कि किसी ने इनको हमारे बारे में बताया होगा, इस प्रकार हम औरों के बारे में पहले सोचते हैं। We need to work. I see a lot to work in this area. और मैं अपने जीवन के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बहुत एक काम होने की ज़रूरत उसको देख पाती हूँ। In James 2:13, और याकूब 2:13 में हम पढ़ते हैं, there will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when He judges you. क्योंकि जिसने दया नहीं की उनका न्याय बिना दया का होगा। दया न्याय पर जयवंत होता है। Instead of judging Samaritan woman and the woman who caught in adultery, Jesus showed them mercy. और यहाँ तक कि यीशु मसीह जो सामरी स्त्री थी या जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, उनका न्याय करने के बजाय उन पर दया को दिखाया। Because of that, they could receive freedom from sins and experience the joy of salvation. और इसी कारण वे पाप से छुटकारा प्राप्त कर सके और वो उद्धार का आनंद प्राप्त कर पाई। Whenever I see something happen to somebody, God wants to a feeling from me to go towards them is mercy. और कभी भी किसी और के साथ कोई घटना या कोई बात जब होती है, परमेश्वर यही चाहता है कि मैं उनके ऊपर एक दया को दिखाऊं। When I show mercy, God also will be merciful when He judges me. और जब मैं औरों को जो है दया दिखाऊंगी, तब जब मेरा न्याय होगा तब परमेश्वर भी मुझ पर दया दिखाएगा। Then Jesus said in verse 2, और दूसरे वचन में यीशु कहता है, Luke 13:3, I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish. और यहाँ पे लूका उसके 13 अध्याय में तीसरे वचन में कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सभी भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। Repentance is very important in our life. और मन फिराना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हमारे जीवन में है। Jesus and apostles and John the Baptist all preached about, when they preached, the first word they used is repent. और यीशु मसीह ने और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने जो भी प्रचार किया, सुसमाचार का पहला शब्द जो उन्होंने है वो मन फिराव के बारे में बात किया है। When I accepted Jesus, Jesus forgives all my sins, और यीशु मसीह को जब मैं ग्रहण करती हूँ तो पर यीशु मसीह मेरे सारे पापों को माफ या क्षमा करता है। But for me, I have to repent about all my sins. लेकिन मेरे लिए ये कार्य होता है कि मुझे उन सारी पापों से मन फिराना होता है। If I don't repent, then after that also I will be living the same life. और यदि मैं मन नहीं फिराती हूँ तो उसके बाद भी, उस अनुभव के बाद भी मैं वही पुराना जीवन जो है वही जीती रहूंगी। When I also accepted Jesus, nobody told me about repentance. और जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरे जीवन में, किसी ने मुझे मन फिराव के बारे में नहीं बताया था। I was living the same way I was used to live.
और जैसे मैं पुराना जीवन जी रही थी उसी प्रकार उसके बाद में भी उस वही जीवन को जी रही थी। But when after marriage, I came to Bombay, I started hearing about the message of repentance. और विवाह के बाद जब मैं मुंबई आया उसके बाद में मन फिराव के बारे में संदेश को सुनना मैंने आरंभ किया। Then I started repent about all my sins. और उसके बाद में मेरे सारे जो पाप थे उसके बारे में मैंने मन फिराना आरंभ किया। I remember even when I was small, when I fought with my brothers, what I done, even such incidents also, Holy Spirit reminded me. और यहाँ तक कि जब मैं छोटी थी तब मेरे भाई के साथ जब मैं झगड़ा करती थी वो छोटी छोटी बातें भी पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण दिलाई। If you don't repent, what happens when I again and I same sin I do, I will not feel any prick in my conscience. और यदि मैं मन फिराती नहीं और उसी पाप को बार बार मैं उसके बाद भी करती हूँ तो मेरे विवेक के अंदर में कोई बोध या ऐसी कोई एक बोध को या मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगी। That's why my life is not changing. और उस कारण से मेरा जीवन जो है बदल नहीं रहा था। When if I repented, my conscience will be very clear. और यदि मैं मन फिराती हूँ तो मेरा विवेक जो है बहुत ही साफ हो जाएगा। Immediately when I do the same thing again, that immediately the conscience will prick. और यदि दोबारा मैं उस पाप या उस बात को मैं अगर करती हूँ तो तुरंत मेरा विवेक जो है मुझे वो बोध या मुझे बोध दिलाएगा वहाँ पर। Example, if I repent about telling lies. और एक उदाहरण के रूप में यदि मैंने झूठ बोलने जो है उसकी बात के ऊपर मन फिराया उससे, Then after I accepted Jesus, when I say a lie, immediately my conscience will prick. और उसके बाद यीशु को ग्रहण करने के बाद मन फिराने के बाद यदि मैं और अगर झूठ बोलती हूँ तो उसके बाद तुरंत मेरा विवेक जो है मुझे वो बोध दिलाएगा वहाँ पर। So what all sins we know, God has given me light. I need to repent about it. और जो भी पापों के ऊपर परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर प्रकाश दिया है वहाँ पर हमें मन फिराना है। Then God will show more and more areas in our life where I am sinning. और जहाँ उसके बाद यदि हम ऐसा करते तो उसके बाद और अधिक परमेश्वर और अन्य क्षेत्रों के ऊपर वो ज्योति को दिखाएगा या हम पर प्रकट करेगा। So daily a repentance, a repenting life God wants from us. और प्रतिदिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक मन फिराव का जीवन हमारे जीवन में रखें। आज जो वचन सुना है ब्रदर डैनी ब्रदर से और ब्रदर से और सिस्टर से, ये वचन से बहुत एनकरेजमेंट मिला कि प्रभु का पास आना है और हमारा जीवन को प्रभु का सामने रखना है, कि उनका मंदिर को सही से संभाल के रखना है और प्रभु का ऊपर विश्वास करके जीना है। और ये सब वचन हम जब सुनते हैं, हम सिर्फ सुनना नहीं है, हमको वो वचन को हमेशा वो हृदय में रखना है। तो इसके लिए हमारा जो हम प्रभु में है, हम जैसे यंग भाई लोग बहन लोग हैं, तो सबको एक हमारा ये होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, मोटिवेशन एक होना चाहिए कि हम वो वचन को कोई हमारा प्राचीन बोल रहा है इसीलिए हमको लेना है, कि उन्होंने हमको वो वचन दे रहा है प्रभु का द्वारा, प्रभु ने उनको द्वारा हमको दे रहा है, तो ऐसे हमको एक्सेप्ट करना है, वो हृदय हमारा रहना है। क्योंकि हम जब वचन सुनता है कभी कभी वो वचन हमको बहुत हार्ड भी करता है, कि ऐसे लगता है कि वो मुझे बोल रहा है और मुझे कभी कभी उसमें बिटरनेस आ जाता है कि अरे ये अभी कभी कभी आता है अरे वाह ये वचन मुझे चाहिए था। एक्चुअली हमेशा हमको एक एनकरेजमेंट से लेना है, कभी भी डिस्करेजमेंट कर जैसे ऐसे नहीं लेना है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो होना है, हमारा हृदय को नम्र करना है, हम्बल करना है। तो इसीलिए वो नम्रता के बारे में मैं थोड़ा बोलने जा रहा हूँ। तो इसमें पहले मैं जो वचन बोलने चाहता हूँ वो भजन संगीता 141 चैप्टर 141 वर्स 5। ब्रदर आप पढ़ेंगे? हाँ, भजन संहिता 141 उसका 5 वचन में कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर
उससे इनकार न करेगा, लोगों के Yes, बुरे brother. काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। यस ब्रदर, तो ये वचन से जो मिल रहा है, सही से ये बोल रहा है कि जब कोई धर्मी जन मुझे मारेगा, मीन्स वो वचन से मुझे हिट करेगा, वो वचन बातों में उन्होंने वो वचन को कोट कर रहा है मेरे लिए, तो ये वचन से अगर हम हार्ट भी हो रहा हूँ, हमको दर्द हो रहा है अंदर से, बट उससे वो वचन को ऐसे बोल रहा है कि वो वचन मुझे मेरे लिए करुणा माना जाएगा, तुम्हें दया हो रहा है, वो दया कर रहा है, प्रभु ने दया कर रहा है हमको, क्योंकि वो वचन से हमको करेक्शन करना चाह रहा है। तो ये वचन ऐसे हमको लेना है, और वो वचन से हमको जो होना है कि मेरे सिर पर वो तेल ठहरेगा। तो मीन्स ये सही बोल रहा है कि मीन्स हमको एक्सेप्ट करना है, हम जैसे भी है। हम कभी कभी प्राउड हो जाता है हमारा अंदर से, नहीं है ये वचन मेरे लिए नहीं है, कोई दूसरे के लिए है, आई कैन नेग्लेक्ट इट। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमको लेना है, हमेशा हमको वचन से एनकरेजमेंट लेना है। एवरी टाइम हमको सुनना है, कोई भी भाई बोल रहा है, कोई भी सिस्टर बोल रहा है, तो ऐसे हमको हम खुद को हम्बल करके वो वचन का सामने आना है, और प्रभु जैसे बात कर रहा है वैसे हमको वो वचन से एनकरेजमेंट होके आगे चलना है, और वो वचन को हमारा जो रास्ते में वो तो हम उस और वचन से हमको लाइट मिलेगा, ज्योति मिलेगा, और हमको आगे जाने के लिए मदद मिलेगा। जैसे जहाँ पे कोई भी गड्ढा रहेगा, हम जब लाइट हमारे सामने आएगा तो हम देख पाएंगे। वो ऐसे ये वचन को हमको एक्सेप्ट करना है। उसके साथ जो और एक वचन मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो इब्रानियों पत्री 13:17 में एक वचन है ब्रदर, 13:17, चैप्टर 13 इब्रानियों। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय वचन 17, अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यस ब्रदर, तो ये जो एक्चुअली हम जब कोई हमारा एल्डर है, कोई हम एल्डर से मिल के कोई भी चीज लेके डिस्कस कर रहा है, वो जो उसमें एल्डर का सम हमको उनका सबमिशन में आना है, उनका सामने आना है। वो भाई वो सिस्टर जब हमको गाइड करने चाहता है तो हमको हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे बोल रहा है और उसके साथ में वो वचन लेके उसका साथ आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसका क्रॉस और एक वचन में बाइबल से लेके उनको बोल रहा हूँ, ब्रदर ये इधर तो ऐसे लिखा है। ऐसा हमको ये एटीट्यूड में नहीं जीना है। ये हम ऐसे अगर जिएंगे तो हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है वो कैसे भी एक दिन कहाँ चला जाएगा पता नहीं होगा, क्योंकि वो आर्गुमेंटल जो एटीट्यूड है, वो जो एक दूसरे से आर्गुमेंट करता है जैसे जगत का लोग करता है, वो आर्गुमेंट नहीं करना है हमारा। हमेशा वो क्राइस्ट लाइफ में, क्रिश्चियन जीवन में वो हमेशा सबमिशन लाइफ में जीना है। जो हम कोई भी सिचुएशन, वो अच्छा सिचुएशन है, हम कोई एल्डर से कोई एल्डर सिस्टर से बात कर रहा है कि मैं ऐसे सिचुएशन आया मेरा सामने, मुझे कैसे हैंडल करना है, जब वो गाइडेंस दे रहा है, वो गाइडेंस को लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना हिसाब से बोल रहा है। इधर ऐसे लिखा गया कि उन्होंने हमारे लिए जागते रहता है, तो मीन्स उन्होंने हमको बचाने के लिए वो जगह है, वो हमेशा हम जब सो रहा है उन्होंने हमारे लिए वो जाग रहा है। तो ये जो वचन है, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी मेरा जीवन में देखा, कई भी सिचुएशन में फेस किया, उस सिचुएशन में जब कोई एल्डर ब्रदर से डिस्कस किया तो जो गाइडेंस मिला, वो गाइडेंस को मैंने इमीडिएट एक्सेप्ट करना भी चाहिए। अदरवाइज हम कैसे भी हम सोचेगा कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है ब्रदर, आप क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है, इसमें तो मेरा शायद नुकसान होने वाला। ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो उन्होंने जब बोल रहा है मुझे, जब मैं उनको मेरा एल्डर समझ के उसका पास आया और मैं जानता हूँ वो प्रभु में कितना स्ट्रांग है,
तो इसीलिए मैं उनका पास आया। तो उन्होंने जब मुझे कोई वचन से मुझे गाइडेंस दे रहा है, कोई भी जैसे सिस्टर लोग हम लोग को कभी हमारा वाइफ को गाइडेंस दे रहा है, तो इसमें हमको हमेशा वो एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आर्गुमेंट नहीं होना है कि ये सिस्टर ऐसे बोला, ऐसा नहीं है। वो सिस्टर जो बोला वो सही बोला और हम सिस्टर को मान रहा है वो प्राचीन जैसे, तो इसीलिए हम उनका पास गया। तो दैट्स वाई उन्होंने जब मुझे वो गाइडेंस दे रहा है, वो गाइडेंस को हमको एक्सेप्ट करना है और हमेशा उनका पास आके सबमिट करना है। और वो सबमिशन ऐसे होना है कि जैसे इफिसियों 5:21 में बोला गया, और मसीह में मसीह को भय से एक दूसरे से अधीन रहो। तो मीन्स हम प्रभु का भय से है, हम प्रभु का हमारा अंदर एक प्रभु के लिए एक भय है कि प्रभु हमको लेके आया, प्रभु हमको गाइड कर रहा है इनके द्वारा। तो ये गाइडेंस में हमेशा आना है। और जैसे जो वचन हम सुनते हैं हर एक टाइम, जैसे कल जो यंग भाई लोगों के लिए जो संतोष पूनन ब्रदर का जो मैसेज सुना था, उन्होंने डैनियल का एग्जाम्पल लेके हम सबको, यंग जनरेशन को जैसे इनकरेज किया, वो बहुत महत्वपूर्ण था कि कैसे हमको एक जगह आके स्टैंड लेना है। तो एक प्रभु के लिए एक जगह, एक हमको एक स्टैंड होना है कि ये इससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हमको। वो जैसे शद्रक मैशक अबेदनगो को वो आग में फेंक दिया था, जैसे दानियल को वो केव में, लायन का केव में, केज में फेंक दिया था। तो इतना सिचुएशन में भी उन्होंने प्रभु के लिए एक स्टैंड लिया, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मीन्स हमको जब कोई भाई लोग हमको वचन से इनकरेज करता है, तो मीन्स वो वचन को हमको लेके प्रभु के लिए एक स्टैंड लेना है आगे, और तब हम प्रभु का महिमा देख पाएंगे हमारे जीवन में। और कोई भी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आएगा, तो वो सिचुएशन में प्रभु हमको बचाएगा, क्योंकि प्रभु का वो प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस बाइबल में लिखा है। और हम बाइबल को प्रभु का वचन जैसे उनको एक्सेप्ट किया, प्रभु का प्रॉमिस को हम बोलते हैं कि गॉड्स वर्ड, बाइबल में जो लिखा है हमेशा बोलते हैं गॉड्स वर्ड है। तो इट्स गॉड्स वर्ड मीन प्रभु का वचन है, मीन्स ये सही है। वो दिल से हमको अंदर से हमारा हृदय से एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के लिए हमको फास्ट होना है, हम्बल होना है। तो हम्बल होके हम जब आएंगे एक दूसरे का सामने, और हमारा एल्डर लोगों को हम मानेंगे कि हमारा गाइड करेगा इधर, और प्रभु का वचन से गाइड करेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु को महिमा मिलेगा। इसीलिए हम एक वचन से अंत करेंगे ब्रदर। पहला पत्रस 5:5 में लिखा है ब्रदर, वो लास्ट बात वचन पढ़िए। यहाँ पे पहला पत्रस 5:5 में लिखा है, हे नवियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यस, तो यही है हमारा फाइनली प्रभु का जो फाइनली जो हमको मिलेगा, वो प्रभु हमको क्या करेगा, जो लोग अहंकारी होगा, जो अभिमानी होगा, उनको विरोध में रहेगा। प्रभु इधर बोला है, उसको बांधेगा, उसको इधर ही खत्म हो जाएगा, उनको आगे जाने का कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम दीनता में आएंगे, तब हम प्रभु का करुणा मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। तो यही वचन से हम इनकरेज होना है और आगे प्रभु के लिए हमको जीना है। और हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन आए, हम दूसरे का जांच नहीं करके खुद को जांच करना है, खुद को और भी प्योर होने के लिए प्रभु का जो पवित्र आत्मा का जो मंदिर है, एक देह हमको दिया, इसको और भी शुद्ध करने के लिए कोशिश करना है। और प्रेस ऑन टू द परफेक्शन, वो मीन्स और भी परफेक्ट होना है प्रभु के लिए। और प्रभु को आगे उनको इज आवर एग्जाम्पल, उनको हमारा उदाहरण स्वरूप लेके उनका साथ हमको कंपेयर करना है, कोई दूसरे से नहीं, लेकिन उनसे हम कंपेयर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु को महिमा मिलेगा। और हम उसके लिए हमको जीना है। और सब भाई बहन को यही बोलना चाहता हूँ, हम खुद को भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसे हमको इनकरेजमेंट लेना है हर एक एल्डर से, हर एक जो भाई लोग हम लोगों को करेक्शन करते हैं प्रभु का वचन से, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।
और हम सबको ऐसे जीना है, प्रभु का महिमा मिले। आमेन। थैंक यू ब्रदर्स एंड थैंक सिस्टर्स। यू। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये वीक में परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि मैं हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे पाप पे विजय दिला और पूरा विजय दिला, कि एक भी पाप भीतर नहीं रहे। तो प्रभु ने मुझे बताया इन दिनों में कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो मुझे बहुत एंकरेज हुआ कि इस वचन से कि परमेश्वर आदि में जो वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मैं कितने समय अपने बोलने में चूक जाती हूँ कि मैं मुंह से क्या बोलती हूँ। तो मुझे बहुत गंभीरता से बोलना है कि मैं मुंह से क्या बोलती हूँ, मैं कितना समय अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पड़ोसियों के साथ। तो प्रभु मुझे बहुत हिम्मत दिया कि शब्द को, कि हमको भीतर से क्या आता है। जैसे सिस्टर लिजी ने शेयर किया कि कितना हमको भीतर से आता है। जब हम किसी को देखते हैं तो हम किसी का न्याय करते हैं। तो सच में ऐसा मेरे जीवन में भी था कि हम मुंह से तो नहीं लेकिन भीतर से न्याय करते हैं कि वो आत्मिक जीवन उसका वैसा है, वो उसका जीवन कैसा है, ऐसे हम दूसरे का न्याय करते हैं। तो मैं क्षमा चाहती हूँ परमेश्वर से कि मैं किसी के भीतरी जीवन को ना देखूं, मैं मेरे खुद के पाप को देखूं। तो मुझे बहुत एंकरेज हुआ इस वचन से कि मेरे भीतर से और मेरे मुंह से क्या निकलता है। प्रभु कितना गंभीर होना चाहता है कि हम अपने फ्रेंड से, हमारे भाई है, हमारे पति हैं, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, तो कितना मैं कम बोलूं और बोलूं तो अनुग्रह सहित मेरे शब्दों की आशीष निकले। जैसे हमने ब्रदर विक्टर ने कहा कि हमारे सताने वाले, हमारे दुश्मन को हम आशीष दे। तो कितना आशीष का लिए प्रभु हमको चुना है, अपने लहू से हमको खरीदा, अभी हम उसके हैं। तो हम पूरी तरह उसके हो चुके हैं, फिर भी हमारे अंदर हमारे शब्द उसके समान नहीं है। उसके शब्द में कुछ भी ऐसे पाप नहीं थे, किसी भी कारण प्रभु यीशु को हम पकड़ नहीं सकते वचन में कि प्रभु ने ऐसा कहा। प्रभु के हर शब्द में सामर्थ्य था और एक अनुग्रह के शब्द थे। तो हम मसीह हैं, हम उसके बच्चे हैं। पूरा मुझे विश्वास है कि मैं प्रभु की हूँ। फिर भी भीतर से क्या निकल रहा है, क्योंकि वचन कहता है एक ही मुंह से अच्छा पानी और खारा पानी नहीं निकल सकता। एक ही पेड़ से एक दो फल नहीं आ सकते, एप्पल जैसे मैंगो। तो मेरे भीतर क्या है? तो प्रभु ने ये हफ्ते में मुझे बहुत एंकरेज किया कि मेरे शब्द क्या है। तो मुझे बहुत सावधानी से मुंह को खोलना है और मुंह से क्या निकलता है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि यही सबसे है कि शुरुआत में जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ शुरुआत किया, सब कुछ वचन से ही है। ये वचन को मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रभु तूने ये लिखा है तू मुझे चंगाई देगा, तूने लिखा है कि तू मुझे विजयी देगा, तूने लिखा है कि मेरा कोई पाप आप हम पे प्रभुता नहीं करेगा। लेकिन मेरे भीतर का जो शब्द है, मेरा भी एक वचन है जो प्रभु से जुड़ा है। तो मेरे शब्द में कितना सामर्थ्य है दूसरों को आशीष देने के लिए, कितना मेरे शब्द मेरे बच्चों को आशीष दे रहा है, मेरे शब्द मेरे पति को एंकरेज कर रहा है, मेरे शब्द में क्या है। तो ये सब प्रभु ने मुझे एंकरेज किया कि मेरे शब्द भी उसके अनुसार हो, जिसने कहा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो मुझे बहुत एंकरेज हुआ कि प्रभु चाहता है कि हमारे हर एक शब्द जो मुंह से निकलते हैं उसकी महिमा के लिए हो। धन्यवाद, प्रभु का महिमा हो।